अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप सब कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत है? बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या प्रोसीजर होता है? यूके आप गए हैं, मैसेंजर पे पूछ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। मैंने कहा एक वीडियो बना के आप सब लोगों को बता देता हूँ। हमारे साथ जो है ना वो इंडिया कम्युनिटी रहती है, इंडिया के लोग बहुत सारे हमारी यूनिवर्सिटी में हैं या वैसे भी यूके में बहुत सारे लोग हैं। तो वो कहते हैं धीरे धीरे काम होते हैं। धीरे धीरे मैं बताता चलूँगा कि क्या मेरा प्रोसीजर था, कितना कॉस्ट आया, मेरा कंसल्टेंट कौन था, मैं सब धीरे धीरे बताऊँगा आप लोगों को। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ, मुझे कोई शौक़ नहीं था, यकीन करें, बाहर जाने का। बस हालांकि मैं लोगों को मना करता था यार सऊदी दुबई ना जाए, इधर ही काम करें। लेकिन बस मेरा फिर माइंड चेंज हो गया। मैंने वाले साहब से बात की, मैंने कहा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सबसे पहले तो वाले साहब से पूछना चाहिए ना। वाले साहब ने मुझे मना नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आप कोई है इस तरह का कोई आप में एबिलिटी बाहर जाने की तो आप जाएँ। फिर मैंने यूके की 2-3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। सबसे पहले मुझे यूईए से यानी यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया से अनकंडीशनल ऑफर लेटर आया। मैं बहुत खुश हो गया, अभी यकीन करें, मैं क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट विदाउट आइट्स थी। विदाउट यानी आइट्स के बगैर भी आप जो है ना दाखिला ले सकते हैं यूनिवर्सिटी में। तो मैं बहुत खुश हो गया, ज़ाहिर है। और उसके बाद मैंने रिकॉर्डेड इंटरव्यू जो है ना उनको रिकॉर्ड करवाया, उनको भेजा, सेंड किया। उसके बाद 3 दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कैस लेटर आ गया था, मुझे ईमेल आ गई थी। और अब यकीन करें, मेरे साथ 3-4 लोग थे, वो मुझसे पहले से काम करवा रहे थे। मेरा लेटर आ गया, लेकिन वो उनका अभी तक नहीं आया और डेडलाइन जो है ना वो भी ख़त्म हो गई फिर बाद में। उसके बाद जो है ना मेरा जो है ना प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। जो है ना वो आपको पता है, फिर जो स्टेटमेंट होती है वो स्टार्ट हो गई। स्टेटमेंट के बाद फिर 22 जनवरी को मैंने जाके बायोमेट्रिक करवाई। यूके जो है ना गैरेज ऑफिस है लाहौर में, उधर जाके मैंने बायोमेट्रिक करवाई। मैंने प्रीमियम वीज़ा जो है ना अप्लाई किया था, यानी 500 पाउंड मैंने अर्जेंट वाले पैसे और दिए थे। मैंने कहा चले अर्जेंट काम हो, ताकि टाइम ख़त्म था, 27 जनवरी को मेरी क्लासें शुरू हो रही थी और इसलिए मैंने प्रीमियम वीज़ा अप्लाई किया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ इतने पैसे लग रहे हैं, वहाँ 500 पाउंड की कोई बात नहीं, लेकिन काम जल्दी हो। दूसरे दिन मुझे वैसे इंटरव्यू का मैसेज आ गया। बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये जो ईमेल आई ना, मुझे टेंशन पड़ गई। मैंने कहा कोई बात नहीं। उसकी वजह ये थी कि अगर आपके पास आइट्स है, अगर आपके पास कोई और जो है ना कोई ऑक्सफोर्ड है या जो भी आपके पास कोई कोर्स है, तो फिर टेस्ट है कोई, फिर आपको वैसे इंटरव्यू के चांस कम होते हैं। लेकिन मेरे पास तो कोई नहीं था, मैंने बस रिकॉर्ड इंटरव्यू करवाया। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने मुझे कैश लेटर भेज दिया। तो ज़ाहिर है आइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो इसलिए मुझे वैसे इंटरव्यू मैसेज आ गया। फिर बाद में 3 फरवरी को जो है ना वैसे इंटरव्यू मैंने दिया। उसके बाद आप हाल देखें कि जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो नेट का मसला हो गया, वो कॉल कट ऑफ हो गई। उसके बाद मैंने मैसेज किया, मैंने कहा यार मेरी इंटरव्यू जो है ना इंटरनेट का मसला था, प्लीज़ मुझे दोबारा जो है ना वो करवाएं। उन्होंने 7 तारीख का फिर दे दिया। उधर जुमा हो रहा है तो इधर मेरा 1:30 बजे इंटरव्यू हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद सैटरडे संडे आपको पता है ऑफ होता है वैसे भी। पीर वाले दिन रात को यानी मंगल की सुबह सुबह 2-3 बजे मुझे कॉल आ गई कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है। फिर तो मैं बहुत खुश था, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी हुई यार, अल्लाह के शुक्र से। यार फ्रेश पासपोर्ट है और फ्रेश ठप्पा लगा हुआ है यूके का, क्योंकि यूके मेरी ड्रीम कंट्री थी। मैंने किसी और कंट्री का अप्लाई नहीं किया, ना कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, किसी का नहीं किया। मैंने डायरेक्ट यूके का अप्लाई किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो वीज़ा भी लग गया। उसके बाद मैंने टिकट करवाई। ज़ाहिर है 27 जनवरी से मेरी क्लासेस स्टार्ट थी और 17 तारीख आखिरी इनरोलमेंट डेट थी। यूनिवर्सिटी वालों ने कहा अगर पहुंचना है तो 17 तारीख तक पहुंच जाए, नहीं तो आप फिर अगली इनटेक में चले जाएंगे, यानी मई जून में चले जाएंगे। फिर मैंने जल्दी जल्दी टिकट करवाई, घर वालों से मिला। उसके बाद फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँच गया। 17 तारीख से पहले यानी 16 को मैं यहाँ लैंड कर चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। ये है मेरा हाल और ये है मेरी स्टोरी। इंशाअल्लाह आगे दिन में बताऊँगा। ये यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया है। मैंने 4000 डिपॉजिट इनिशियल फ़ी जो है ना वो दी थी, यानी 14-15 लाख। उसके बाद मैंने कुछ इधर आके जमा करवाई। लेकिन आप लोगों को सजेशन है कि आप यार जब आएँ, मुझे तो पता नहीं था, गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था, मेरा दोस्त कोई नहीं था इधर, ना मेरी फैमिली से कोई ऐसा बिलोंग करता था। तो मैंने जल्दबाजी में जो है ना बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, जो महंगी यूनिवर्सिटी है यूके की, उसमें दाखिला ले लिया मैंने तो। लेकिन कोई नहीं,
15,000 तक यूनिवर्सिटी फ़ीस मिल जाती है। मेरी तो तकरीबन टोटल जो फ़ी है ना वो 18,000 पाउंड है। तो आप भी 15,000 में या 16,000 में या 14,000 में आपको अच्छी यूनिवर्सिटी यूके में मिल जाती है। आप सुकून से रिलैक्स होके अप्लाई करके आना, इंशाल्लाह आपका वीज़ा भी अप्रूव हो जाएगा।